नमस्कार, मैं सारिका जायसवाल अपने YouTube चैनल शुभ विवाह गठबंधन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे बीत रहा है आप सबका क्वारंटाइन टाइम। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि अपने घर परिवार के साथ लॉकडाउन की इस स्थिति का सामना कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने परिवार से दूर अकेले इस लॉकडाउन में फंसे होंगे, चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं और अपने परिवार को बहुत मिस कर रहे हैं। जो भी हो, इस कोरोना के आने से एक बात तो साफ साफ समझ में आ गई कि हम सबको सबसे ज्यादा प्यारा होता है अपना परिवार। चाहे कुछ भी हो, ऐसी मुसीबत की स्थिति में हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो हमारे परिवार में है। और आपने एक और बात नोटिस करी होगी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे रहने खाने के खर्चे कितने कम हैं। हमारी जिंदगी में हमने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे फालतू के खर्च निर्मित कर लिए हैं जिनके बगैर हम वाकई रह सकते हैं, मगर फिर भी वो हम खर्चे करते हैं। वो फालतू के खर्चे जो हैं वो हमारी जेब पर बहुत बड़ा असर डालते हैं, मगर हम करे जा रहे हैं। और ऐसे कई खर्चे हैं जो बहुत जरूरी हैं मगर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हमने अपने आसपास अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे खर्चे अपने आसपास जोड़ लिए हैं कि जो कि कभी कभी हमारी लाइफ को भी रिस्क में डाल देते हैं। जैसे कि ये बीमारी, सोचिए उस परिवार के बारे में जिसके घर के किसी सदस्य को इस बीमारी ने जकड़ रखा है। कि क्या बीत रही होगी इस परिवार के ऊपर। माना कि इस बीमारी का इलाज जो है वो सरकार फ्री में कर रही है, मगर क्या हमारे जीवन में आने वाली सभी बीमारियों का इलाज सरकार इसी तरह फ्री में करती है? नहीं ना। तो फिर इस तरह की बीमारी और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए क्या होती है हमारी तैयारी, या क्या हम तैयार भी हैं? तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी एक तैयारी के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बाजू में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में जो है जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ऐसे कितने परिवार हैं हमारे देश में जिनका की हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा है जो हुआ है, या जिन्होंने स्वास्थ्य बीमा लिया हुआ है या हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। या चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ऐसे कितने परिवार हैं जहां कोई भी कभी बीमार नहीं पड़ता। शायद कोई परिवार ऐसा नहीं जहां कभी कोई ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त ना हुआ हो जिसका इलाज करना बहुत महंगा पड़ता है। और इस तरह की बीमारी के इलाज को अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं तो वो इलाज हमारी जेब में बहुत बड़ा छेद कर देता है। आप में से कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हाँ, हमारे परिवार का या हमारा पर्सनल कोई हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं है, मगर हम जहाँ काम करते हैं, हमारी जो कंपनी है, वहाँ हमारे एम्प्लॉयर ने हमें जो है कंपनी की तरफ से ही हेल्थ इंश्योरेंस निकाल के दिया हुआ है, तो हमें शायद हेल्थ इंश्योरेंस की अब जरूरत नहीं है। मगर वो जो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कंपनी या आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए किया है वो भी ऊंट के मुंह में जीरे की तरह होता है। देखिए, वो बेनिफिट जो कंपनी आपको दे रही है इंश्योरेंस का, वो बेनिफिट तभी तक है जब तक कि आप उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं या आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर आप उस कंपनी को किसी भी कारणवश छोड़ते हैं तो जो भी आपके एक्यूमुलेटेड बेनिफिट हैं वो सारे के सारे तो जाते ही हैं, साथ ही साथ आपका जो कवरेज इंश्योरेंस का हुआ है वो भी, उसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह का जो इंश्योरेंस होता है वो एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए कम अगर आप छोड़ते हैं नौकरी, और जो इंश्योरेंस कंपनी उसके बेनिफिट के लिए ज्यादा होता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो इसका एक सिंपल सा इलाज है कि हमें अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? क्या ये लाइफ इंश्योरेंस के जैसा होता है, उससे अलग होता है, टर्म इंश्योरेंस जैसा होता है? इसका प्रीमियम क्या अलग से भरना पड़ता है? ये कैसे काम करता है?
तो जी हाँ, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो आपके लाइफ इंश्योरेंस से अलग इंश्योरेंस होता है। इसके लिए आपको अलग से भुगतान करना पड़ता है एज अ प्रीमियम, और इसका कवरेज भी अलग होता है। तो हर बीमा की तरह हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा भी एक ऐसा बीमा है जिसमें जो कि आपके और आपकी बीमा कंपनी के बीच में एक ऐसा करार है जिसमें कि आप एक निश्चित धनराशि जो है वो एज अ प्रीमियम पे करते हैं निश्चित अवधि पर, और जो कंपनी है आपको पहले से तय रकम के हिसाब से, अगर आपके परिवार में या आपको किसी को किसी तरह की कोई बीमारी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको पहले से तय की गई रकम के हिसाब से जो है आपका मेडिकल खर्चा देती है। तो ये जो है वो ऑल टुगेदर एक हेल्थ इंश्योरेंस है कि भाई हमने जो है वो छोटा मोटा प्रीमियम जो है वो भरा निश्चित अवधि में, और अगर हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारे बिहाफ में जो है वो उस मेडिकल खर्चे को वहन करेगी। अगेन फिर सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक हमारा अच्छा साथी है मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, तो मुझे क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो देखिए, हर किसी के जीवन में जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आसपास बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमें घेर चुकी हैं। हमारे हेक्टिक वर्क शेड्यूल्स, हमारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने की बुरी आदतें जो है वो, शुद्ध खाना नहीं मिलना, पोल्यूशन, स्ट्रेस, ये सब लाइफस्टाइल जनरेटेड ऐसी कई बीमारियां हैं जो आमतौर पर हर ही इंसान की जिंदगी में जो है एक अहम रोल प्ले कर रही हैं। और ये जो है इन बीमारियों से हर वक्त हमारे परिवार का या हमारे जीवन में कोई ना कोई पर्सन जो है वो घिरा हुआ होता है, और ये सब बीमारियों का हमें इलाज भी करवाना पड़ता है। दूसरा ये है कि राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। आपने देखा है कि दिन ब दिन जो है हमारी चिकित्सा की सर्विसेज जो है वो महंगी होती जा रही है। किसी भी बीमारी का इलाज करवाना, हल्की सर्दी खांसी के लिए भी आजकल बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। तो अब जो है मेडिकल सर्विसेज वो डे बाय डे जो है वो महंगी होती जा रही है, और हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई परिवार का सदस्य आप खुद जो है वो बीमार पड़ते ही हैं और इलाज के लिए जाना ही पड़ता है। तो जो इस तरह के मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपके लिए जो है एक वरदान के जैसे ही है। ये आपकी सहायता ही करते हैं ऐसे वक्त में। जो मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये बीमारियां कोई हमारे बोलने से या हमारे सोचने से या हमने जैसे प्लान किया उसके हिसाब से नहीं आती। मेडिकल इमरजेंसीज जो होती है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, और अगर हम ऐसी स्थिति में अगर पैसे से तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो है हमें बहुत बार अपनी जो सेविंग्स है जो कि हमने अपने किसी फ्यूचर प्लान के लिए रखी हुई थी वो सेविंग्स को भी खर्चना पड़ता है। कहीं कहीं तो ये भी देखने मिलता है कि लोग जो हैं वो अपनी जमीन जायदाद तक गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए। भारतीय स्वास्थ्य संगठन तो ये कहता है कि हमारे देश में जो मेडिकल के जो केस होते हैं वो 80 से 90% जो केस होते हैं वो पैसे की कमी की वजह से बिगड़ जाते हैं। मतलब कि हम जो है करना कुछ और इलाज चाहते हैं मगर पैसे की कमी की वजह से जो है वो उस तरह का इलाज नहीं कर पाते। ऐसा परिवार सोचिए जहां कमाने वाले मुख्य सदस्य को ही अगर कोई बीमारी ने जकड़ लिया है तो एक तो उसकी कमाने की क्षमता कम हो गई, दूसरा ये कि भाई मुख्य सदस्य बीमार है तो उसका इलाज तो जरूरी ही है ना। हालांकि घर में कोई भी बीमार हो उसका इलाज जरूरी ही होता है। तो परिवार पे अगर मुख्य सदस्य को कुछ हो गया तो परिवार पे दोहरी मार पड़ती है। तो ऐसी सब स्थितियों से निपटने के लिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए वरदान साबित होते हैं। तो आइए जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के और क्या क्या फायदे हैं। जैसा कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और महंगी होती मेडिकल सुविधाओं की वजह से जो है हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही अच्छा पर्याय बन के सामने आया है, जिससे कि हम बुरे वक्त में बहुत सारे मानसिक तनाव और जो आर्थिक परेशानियों से बच सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में जनरली होता ये है कि जो हमने प्रीमियम डाला है उसमें हम कुछ जो हमारी बीमारियां हैं वो उसमें कवर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस गंभीर बीमारियों के लिए होता है। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि वो आपके जो
आपने जो टेस्ट करवाए हैं, डायग्नोस करवाए हैं बीमारी को जानने के लिए, उन टेस्ट का भी वो खर्चा देते हैं, ओपीडी का खर्चा वो देते हैं। साथ ही अगर आपको किसी तरह की कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो गई है तो उससे निपटने के लिए अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना है, और अगर आपको ऑपरेशन वगैरह की किसी चीज की इस तरह की कोई सुविधा लेनी है मेडिकल की, तो उसका भी वो खर्चा वहन करती है। साथ साथ में ऐसा भी होता है कई मेडिकल पॉलिसीज में कि वो जो आपका है रिकवरी पीरियड जो होता है, जब से ऑपरेशन या गंभीर बीमारी का इलाज होने के बाद जो रिकवरी पीरियड होता है पेशेंट का, उसका भी जो है उसमें वो भुगतान करते हैं। एम्बुलेंस का भुगतान करते हैं, और रूम जो जिसमें आप रह रहे हैं उसका भी रेंट भुगतान करते हैं। रिकवरी पीरियड में जो आपका जो बोल रहे हैं कि मान लो घर का मुख्य सदस्य जो है वो बीमार है, जो मेन कमाने वाला सदस्य वो बीमार है और वो कमाया नहीं कर पा रहा है, तो उस ग्रेस पीरियड को भी वो जो है वो कवर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो किसी समझदार हेल्थ इंश्योरेंस वाले से लें, और जो नेशनलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वहीं से ही लें। इससे क्या होगा कि जो मेजर हेल्थ के जो इश्यूज जो आते हैं लोगों के, और जो कि क्लेम में कवर नहीं करती हैं जनरली कंपनियां, तो आप उन सब बातों का ध्यान में रखें और उस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लें। तो देखा आपने, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हमारा डायग्नोस से लेके डिस्चार्ज तक, और यहाँ तक कि जो हमारा रिकवरी पीरियड है उसका भी जो खर्चा है वो वहन कर लेता है। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारी जिंदगी में होती है कि जो हमें आर्थिक परेशानी होती है मेडिकल इमरजेंसीज आने की वजह से, तो वो सारी परेशानियों को जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह से है वो हर लेता है, या हमारी उन सब परेशानियों से हमें निजात दिला देता है। तो इसीलिए बिना किसी देरी के हम सबको अपना खुद का और अपने परिवार के सभी सदस्यों का जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये दे देती हूँ कि देखिए, आप किसी बीमारी के होने का इंतजार मत करिए। आप ये मत सोचिए कि जब बीमार होंगे तब देखेंगे, जी नहीं। बीमार होने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, अभी आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए। और अगर आपकी उम्र कम है तो आप सोच रहे हैं अभी तो मैं स्वस्थ हूं, अभी क्या जरूरत है, नहीं। अगर जितना जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस, जितनी कम उम्र मिलेंगे, उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रीमियम का भी भुगतान कम से कम करना पड़ता है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आपकी उम्र कम है, तो आपको कम ही प्रीमियम देना पड़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ बीमारियां आती है, तो आपका प्रीमियम का जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है। साथ ही बहुत मुश्किल हो जाता है, बीमार व्यक्ति के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो होप आप समझ गए होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कोई फिजूल खर्ची या पैसों की बर्बादी नहीं है, और ये जो है आने वाले वक्त में जो है हमारी जो है एक छोटी सी सेविंग ही है अपने स्वास्थ्य को लेकर। तो आप अभी ही जितनी जल्दी हो सके किसी अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर से संपर्क करें, और कोशिश करें कि अपना और साथ साथ पूरे परिवार का जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस आप लें। तो होप आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा, जानकारी हमने आपको दी है वो आपके लिए उपयोगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, साथ ही कमेंट के जरिए हमें ये जरूर बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक है जो चाहते हैं कि हम कवर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।